वहीं कोटा से नीट की तैयारी कर रही स्टूडेंट का अपहरण कर लिया गया। बदमाशों ने लड़की के पिता के व्हाट्सएप नंबर पर इसकी जानकारी दी, साथ ही लड़की की फोटो भी भेजी। उसमें लड़की के हाथ पैर और मुंह बंधे हुए हैं। छात्रा को छोड़ने के एवज में 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। लड़की मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली है। मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से फोन पर बात की। उन्होंने जल्द से जल्द जांच कर बच्ची को सुरक्षित घर पहुंचाने की बात कही है। पीड़ित बच्ची के पिता से भी मंत्री सिंधिया ने फोन पर बात की है। उन्होंने कहा कि बेटी को वापस लाना अब मेरी जिम्मेदारी है। वह आपकी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। कोटा पुलिस ने छात्रा की सूचना देने वाले को 20,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की है। इस मामले में तमाम और जानकारी लेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर प्रभाल सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि कोटा में ये एक दिल दहला देने वाली घटना है, क्योंकि लड़की का अपहरण कर लिया गया और 30 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहां के जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, उनसे बात की है और जो बेटी है उसके पिता से भी बात करके कहा है कि ये आपकी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। और जो बदमाश है जिन्होंने ये कार्य किया, उनको 20,000 रुपए इनाम भी घोषित किया गया अगर जो उस व्यक्ति को पकड़ के लाएगा या उस व्यक्ति के बारे में बताएगा। तो और इसमें क्या जानकारी है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए निशा, ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही मार्मिक मामला है कि एक शिवपुरी मध्य प्रदेश की एक छात्रा जो है वो नीट की तैयारी करने के लिए गई हुई थी। उसके साथ में इस तरह का घटना हुई है। और ये काव्य धाकड़ जो लड़की है वो इससे पहले भी इंदौर में भी इसके पिता ने इसको पढ़ाने के लिए वहां भी भेजा था, तो वहां पर भी इस टाइप से उसके पीछे जो है लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद शिवपुरी इंदौर से वो शिवपुरी ने वापस बुला लिया था। उसके बाद नीट के लिए इसको भेजा गया और वहां पर जो है ये घटना हुई है। बिल्कुल। और जो उसकी मोबाइल आखिरी लोकेशन है वो गुड़गांव में मिली थी और उसमें जो सीसीटीवी में 2 युवक दिखाई दे रहे हैं जो उसको लेके जा रहे हैं। और उनकी देखिए कितनी मतलब जो ले आने वाले जो अपराधी हैं उनकी कितने हौसले बुलंद हैं कि उन्होंने कहा कि अगर 30 लाख रुपए अगर आप नहीं देंगे तो आपकी बेटी की जान ले ली जाएगी। तो ये कोटा के विज्ञान नगर थाने में उनके पिता ने इस पूरे मामले की FIR दर्ज कराई है। और कोटा के जो SP हैं डॉक्टर अमृत दुहन ने पुलिस टीमों को छात्रा की उसमें लगाया है। और जहां तक अभी आपने बताया कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मामले को न केवल गंभीरता से लिया बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल से उन्होंने फोन पर बातचीत की और कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि शिवपुरी की ये छात्रा है। और उन्होंने जो उसके पिता हैं उनसे बातचीत की है और बातचीत में कहा है, उनको आश्वस्त किया है कि बेटी को किसी भी तरह हम वापस लाएंगे, इसमें चिंता की बात नहीं है, लेकिन आप धैर्य रखिए। उनको भी समझाया है। घटनाक्रम जो हुआ है वो वाकई में एक बड़ा कोई नेक्सस काम कर रहा है जो छात्राओं को इस तरह से फंसा के उन्हें ब्लैकमेल भी करता है। तो इस पर दोनों ही सरकारों को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि इंदौर में भी धमकी मिल रही थी, इसलिए कोटा शिफ्ट किया गया, क्योंकि उनके पिता ने बताया कि 2 साल पहले बेटी को इंदौर में नीट की तैयारी कर रही थी इंदौर में, और वहां पे भी धमकियां दी जाती थी और परेशान किया जाता था। क्योंकि हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसकी शिकायत इंदौर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी, फिर भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए उसको कोटा शिफ्ट कर दिया कि तुम कोटा जाओ और वहां पे नीट की तैयारी करो। हाँ, तो ये पूरा मामले में जब इंदौर से ही मामला शुरू हो गया था और उसके बाद फिर इंदौर में ये जो पूरा मामला हुआ उसके बाद फिर वो उन्होंने वापस शिवपुरी कर लिया था, लेकिन शिवपुरी के बाद फिर से उन्होंने कोटा उसको नीट की तैयारी के लिए वहां भेजा। और कमाल की बात ये है कि जिस कोचिंग क्लास में वो पढ़ रही है, जहाँ वो रहती है, उन दोनों ही संचालकों ने जो है इसको हाथ ऊपर कर लिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे एडमिशन ही नहीं है इस लड़की का और ना ही रह रही है। तो इस तरह ये पूरा मामला दिन प्रतिदिन और पेचीदा और संदिग्ध होता जा रहा है। और ऐसा मालूम पड़ रहा है कि अनुराग सोनी और हर्षित सोनी ने उन्हें धमकाया भी था जब वो इंदौर में पढ़ रही थी। तो इस तरह ये पूरा मामला जो है अब बड़ा एक प्रकार से
संदिग्ध होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बदमाश है उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। हालांकि अभी तक पुलिस को ऐसा कोई सुराग नहीं मिला है, फिर भी उनको यहाँ तक इतना तो पता चल गया होगा कि उनके लिए इनाम भी घोषित कर दिया गया है 20,000 रुपए का, फिर भी अभी तक लड़की को छोड़ा नहीं गया है। इनाम की राशि और बताया जा रहा है कि बढ़ाई जा रही है। जी। और जो दोनों ही स्टेट की टीमें हैं वो जो है वो सर्चिंग कर रही हैं और जगह जगह चेक पोस्ट लगा के ये इस संबंध में जो है उनको घेराबंदी की जा रही है। लेकिन बावजूद इसके अभी तक पुलिस को कोई ऐसा सुराग मजबूत नहीं। बिल्कुल सुराग नहीं मिला है। विवेचना जारी है बिल्कुल और पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जल्दी से जल्दी इस मामले का पर्दाफाश किया जाएगा बिल्कुल और बिल्कुल छात्रा को, बच्ची को बचाया जाएगा। बिल्कुल। तो इस मामले में जो भी अपडेट, जो भी जानकारी आएगी, हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोटा से नीट की तैयारी कर रही स्टूडेंट का अपहरण कर लिया गया। बदमाशों ने लड़की के पिता के व्हाट्सएप पर इसकी जानकारी दी है। एक व्हाट्सएप चैट भी लगातार वायरल हो रहा है। साथ ही लड़की की फोटो भी भेजी गई है जिसमें लड़की का मुंह बांधा गया, उसके हाथ पैर बांधे गए हैं और 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। अब इसमें पुलिस कहां तक पहुंचती है, हालांकि पुलिस का भी सुराग नहीं लगा है। इस मामले में जो भी अपडेट होगी आप सभी दर्शकों तक पहुंचाया जाएगा। देश न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।